के हजार मौके देती है, पर जिंदगी कोई खेल नहीं। कोरोना महामारी के संक्रमण को हर हाल में रोकना होगा। कोरोना से आपकी हिफाजत के लिए सरकार ने टीकाकरण के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जोहार। माँ कब आएगा? देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई धीमी, टीकाकरण में आई तेजी। झारखंड में भी सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 609 हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को ज्यादा अधिकार उपलब्ध कराने की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 6 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को मिली मंजूरी। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस होंगे झारखंड के अगले राज्यपाल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अन्य ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397804 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। कोविड के खिलाफ जारी जंग में देश को लगातार कई सफलताएं मिल रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 34,703 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,64,357 रह गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 51,864 रोगी संक्रमण से ठीक हुए हैं। अब तक 2,97,52,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हो रही है और यह 97.17% हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि जांच का दायरा बढ़ाया गया है। अब तक 42 करोड़ 14 लाख कोविड जांच की गई है। कल 16,47,000 से अधिक जांच की गई। हो गई है, वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.11% है। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य में कल 46 नए संक्रमित मिले, जबकि 93 लोग स्वस्थ हुए। इसके साथ ही प्रदेश में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 609 रह गई है। इस दौरान 9 जिलों में एक भी नए संक्रमित नहीं मिले, जबकि किसी भी जिले में नए संक्रमितों की संख्या 2 अंकों में नहीं पहुंची। राज्य का कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 98.34% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 45,82,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसके साथ ही राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत अब तक 35 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है।
और देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की 45 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद कुल टीकाकरण का आंकड़ा 35 करोड़ 75 लाख से ज्यादा हो गया है। 18 से 44 साल के लोगों को 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इधर झारखंड में अब तक 72 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 5 जुलाई तक 60,57,000 से ज्यादा लोगों को टीका का पहला डोज और 11,42,000 से अधिक लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। राज्य में अभी 3,30,000 से अधिक डोज स्टॉक में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को ज्यादा अधिकार उपलब्ध कराने की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह संयुक्त घोषणा वन अधिकार अधिनियम से संबंधित है, जो जनजातीय समुदायों के वन अधिकारों को मान्यता देता है और ऐसे अधिकार उपलब्ध कराता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में इस संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों और वनवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा से जनजातीय समुदाय सक्षम होंगे और वनाधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि पिछले 7 वर्ष में 5 लाख जनजातीय लोगों को जमीन के अधिकार दिए गए हैं और ग्राम सभा की 25,000 से अधिक समितियां बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय बजट को दोगुना कर दिया गया है। वन धन योजना से 4 लाख वनवासियों को लाभ मिला है। जो अगस्त 2020 में पहली मीटिंग हुई, उसका एक कारण है कि वनवासी कल्याण आश्रम जो आदिवासियों में काम करती है, उनकी ये स्थिति कि उनको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट के अधिकार है गांव को, वो उनको मिलने चाहिए। ये उन्होंने मुंडा जी को भी बताया, मुझे भी बताया, फिर हम सामूहिक रूप से मिले, 2-3 बैठकें हुई, हमारे अधिकारी भी रहे और फिर इसके बाद ये आज का ये एक कॉमन सर्कुलर निकला है, जॉइंट सर्कुलर। पहले तो सरकारों में ऐसी स्थिति की एक विभाग दूसरे विभाग के खिलाफ कोर्ट में लड़ता था। अब इतना बदल गया कि 2 विभाग एक तरह का सर्कुलर, जॉइंट डिक्लेरेशन, जॉइंट सर्कुलर निकालते लगे। मौके पर जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय समुदायों और वनवासियों ने हमेशा वनों के संरक्षण को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि जल, वन और जमीन हमारी पारंपरिक पद्धति है और जनजातीय समुदाय वनों के रक्षक हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर वन अधिकार अधिनियम का विस्तार है। इससे जैव विविधता और वनों के संसाधन बनाए रखने में मदद मिलेगी। चराई और लकड़ी के साथ साथ गैर लकड़ी वन उत्पादों से संबंधित अन्य आजीविका गतिविधियों तक पहुंच और आवाजाही बहुत ही सीमित हो गया था। अपनी पहुंच सीमित हो जाने से जनजातीय आजीविका, उनके पर्यावास और अधिवास और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इन सारी बातों को बहुत अरसे के बाद में इस देश में लोगों ने विचार किया, विमर्श किया और उसके बाद एक जो उनके साथ माना गया कि इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि वो जंगल के दावेदार नहीं है, जंगल के रखवाले हैं और रखवाले दावेदार हैं इस दृष्टि से क्योंकि उसमें अपनत्व का भाव है। रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। श्री पुरी ने ट्वीट कर बताया कि इस भेंट वार्ता के दौरान झारखंड की राजधानी में शहरी विकास के कार्यों और नागर विमानन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस वर्ष जुलाई से नवंबर तक के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 198,78,000 मीट्रिक टन अनाज आवंटित किया गया है। 78,000 मीट्रिक टन अनाज आवंटित किया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से बताया गया है कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय खाद्य निगम और केंद्रीय पूल से अनाज उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। अब तक 4 लाख मीट्रिक टन अनाज उठाया गया है। विभाग ने एक देश एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में कहा कि ये योजना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह लागू है और शेष में जल्द लागू होने की संभावना है। इधर गिरिडीह जिला को भी प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत अनाज का आवंटन भेज दिया गया है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को जुलाई से नवंबर महीने तक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त में वितरित करना है। इसके तहत जिले में 5 महीने में 53,000 मीट्रिक टन अनाज उठाव करने का आदेश दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम समेत चक्रधरपुर रेल मंडल में ट्रेनों के परिचालन को दोबारा शुरू कराने को लेकर आज सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा डीआरएम से जाकर मिली। इस क्षेत्र में पिछले वर्ष कोविड-19 की पहली लहर से ही ट्रेनों का परिचालन बंद रखा गया है और वर्तमान समय में भी जिला मुख्यालय चाईबासा में ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं किया गया है। दूसरी ओर चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर और चक्रधरपुर से कुछ ट्रेनों का गुजरना तो होता है, मगर सभी ट्रेनों का ठहराव इन स्टेशनों पर भी नहीं दिया गया है। सांसद गीता कोड़ा ने डीआरएम से मिलने के बाद मीडिया को बताया कि रेल प्रशासन के स्तर पर कार्यवाही संतोषजनक नहीं होने पर वह रेल मंत्री से भी संसद सत्र के दौरान मिलेंगी। देखिए, माल लोडिंग में एक नंबर चल रहा है, पैसेंजर लोडिंग में एक भी नहीं। सर हम लोगों ने किया था और उसमें जीएम ने भी हमें आश्वस्त किया था, लेकिन बीच में फिर एक बार कोविड का कहर होने की वजह से ये सभी प्रपोजल ठंडे बस्ते में चले गए थे। आज भी हमने बोला है कि आपने इसको जल्दी इसको शुरू करिए। और आज का मुलाकात इसलिए भी अहम था क्योंकि 19 तारीख से सेशन चल रहा है। अगर यहाँ मुझे सही जवाब नहीं मिलता है तो मुझे माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी से भी बात करनी पड़ेगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 1 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने और 5 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में कोरोना संक्रमण काल में 6 महीने के लिए अनुबंध पर हेल्थ केयर विशेषज्ञों की सेवा लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जबकि कोरोना काल में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित नहीं हो पाने के कारण बीईडी कॉलेज में नामांकन मेधा सूची के आधार पर लेने का निर्णय लिया गया। एक अन्य प्रस्ताव में गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए 2 विधाओं के चयन का निर्णय लिया गया है। 2 वर्ष की अवधि के लिए इस योजना के तहत गुरु को प्रतिमाह 12,000 रुपए और उनके सहयोगी को 7,500 का मानदेय देने का निर्णय लिया गया, जबकि एक प्रशिक्षु के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश कुमार बैस को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार श्री बैस झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। श्रीमती मुर्मू का 5 वर्षों का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका था और उन्हें अवधि विस्तार दिया गया था। रमेश बैस छत्तीसगढ़ से सांसद भी रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाए जाने पर बधाई दी है। इधर 7 अन्य राज्यों में भी नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि भाजपा नेता मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। भाजपा नेता डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति मिजोरम के राज्यपाल होंगे। भाजपा नेता राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को तबादले के बाद हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए सुविधा केंद्र खोला है और सभी मंजूरियां एक साथ दी जा सकेंगी। 74वें कांस फिल्म समारोह के दौरान भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने आशा प्रकट की कि दुनिया को महामारी से शीघ्र निजात मिलेगी और लोग फिर से थिएटर जा सकेंगे। यह दूसरा वर्ष है जब पवेलियन वर्चुअल रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि वर्चुअल इंडिया पवेलियन सिनेमा जगत के भविष्य पर विचार करने का एक मंच बन सकता है। देवघर जिले की पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस उपाधीक्षक मंगल सिंह जमुदा ने बताया कि नई तकनीक का सहारा लेते हुए ठगी को अंजाम देने वाले गिरोह के 7 साइबर अपराधियों को सोनारा ठाड़ी, सारवा, मोहनपुर और कुंडा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जबकि इस मामले में एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 11 मोबाइल फोन और 27 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक देवघर धनंजय कुमार सिंह को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ साइबर अपराधी दिन में अपने कोई ठिकाने लगा करके लोगों को ठग रहे हैं। उसके आलोक में हम लोग ने एक छापेमारी का आयोजन किया था, जिसमें खाड़ी थाना क्षेत्र बिकोडी, सरवा थाना अंतर्गत जलहारा, मोहनपुर थाना अंतर्गत चुनाया, कुंडा थाना अंतर्गत देवसंग से कुल 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। गिरिडीह जिले की पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को पड़ोसी राज्य बिहार से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड बिहार के मुजफ्फरपुर में बैठा था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 वाहन और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। इसको 3 अलग अलग थानाओं में 3 अलग अलग घटनाओं को का अंजाम दिया गया था कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा, जिसमें 4 व्हीलर्स की चोरियां हमारे क्षेत्र में की गई। नगर थाना, हिरोडी थाना एवं डुमरी थाना से 3 अलग अलग जगह से अपराध कर्मियों ने 4 व्हीलर्स की चोरी की। इस संदर्भ में एक टीम का गठन किया गया। मामले के अनुसंधान से पता चला कि किसी एक गिरोह के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस संबंध में टीम के द्वारा अग्रतर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। देश भर में आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन किया है। प्रख्यात शिक्षाविद और चिंतक थे। उन्होंने मुखर होकर परमिट राज और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के लिए आवाज उठाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पंडित नेहरू की पहली कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने एक राष्ट्र, एक निशान, एक विधान को बुलंद करने के लिए साल 1953 में जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जाने का फैसला किया। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के 40 दिन बाद 23 जून 1953 को देश के महान विभूति की मौत हो गई। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी आज जमशेदपुर के साकची स्थित पार्टी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर श्री दास ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक देश, एक विधान और एक संविधान के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे।
केंद्रीय उद्योग मंत्री से त्याग पत्र देकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गोवनकर जी से मिलकर उन्होंने तय की कि देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए जिसकी राजनीति देश के लिए होनी चाहिए और जनसंघ की स्थापना और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ साथ उन्हें एक बहुत कुशल संगठनकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने और दोनों ने मिलकर जो जनसंघ 1951 में स्थापित किए और वहां बढ़ते बढ़ते अब सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की बड़ी पार्टी बनी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो जनसंघ था, जो सोच थी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीय जनता पार्टी उसको आगे बढ़ाने का काम लगातार करती है। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विचारक प्रशासक थे। उन्हीं के कारण बंगाल, कश्मीर, त्रिपुरा और मेघालय पाकिस्तान में जाने से बच गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस पर पूरा राष्ट्र आज उसको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है, उसको नमन कर रहा है और आज भी उनका योगदान को राष्ट्र याद कर रहा है। अगर आज पूरे राष्ट्र में देशभक्ति की जो बात है, भारत को एकजुट एक और अखंड भारत की जो परिकल्पना है, अगर किसी ने सोचा था तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इधर राजधानी रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर रांची स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर के साथ साथ कई कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर आरती कुजूर ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक सोच, देश एक देश विचार की राह पर आज सभी को चलने की जरूरत है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पाकुड़ सदर के प्रखंड के रामचंद्रपुर पंचायत में बनने वाले 3 भवनों की आधारशिला रखी। ग्रामीणों को हुनरमंद बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत तथा स्वावलंबी बनाने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मार्केट, सह प्रशिक्षण भवन, मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल और बम्बू क्राफ्ट हॉल का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को शहर की तरह सुविधा उपलब्ध कराने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। यहाँ हम लोग शुरुआत की है। इसमें एक है मंडी सह प्रशिक्षण केंद्र, एक होगा। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के प्रमुख आरोपी आर.के. आनंद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आर.के. आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने आर.के. आनंद की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग अदालत से की थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामलों में दोनों पक्षों की बहस पूरी सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद आर.के. आनंद की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी पूर्व सांसद आर.के. आनंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत किसी भी प्रकार का राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को रद्द कर दिया है, जिससे उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को होगा, वहीं 8 अगस्त को इन खेलों का समापन होगा।
समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया होंगे। मैरी कॉम ने लंदन ओलंपिक में देश के लिए कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई थी। उन्होंने 6 बार विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने पुष्टि की है कि ओलंपिक के लिए भारत की ओर से 201 लोगों का दल जाएगा, जिसमें 126 एथलीट और 75 अधिकारी शामिल होंगे। इस दल में 56% पुरुष और 44% महिलाएं शामिल हैं। इनमें 76 कोटा हासिल कर। राज्य में पिछले 24 घंटे में मानसून सामान्य रहा। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। इस दौरान रांची में सबसे अधिक करीब 87 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 9 जुलाई तक राज्य के उत्तर पूर्व, मध्य और दक्षिण भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा, दूसरी ओर स्कूल कॉलेज बंद। ऐसे में समाज के अंतिम पायदान में खड़े जनजातीय बच्चों को बगैर मोबाइल के पढ़ाना किसी नाजीर से कम नहीं। देखिए शिक्षा की अलख जगाती खूंटी की एक होनहार छात्रा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच जब स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद हैं और ऑनलाइन कक्षाएं ही एकमात्र सहारा हैं, ऐसे बुरे वक्त में भी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े जनजातीय छात्रों के बीच शिक्षा का अलख जगाना चुनौती भरा काम है। लेकिन खूंटी के कर्रा प्रखंड की कच्चाबारी पंचायत के चंदापारा गांव की 6वीं क्लास की होनहार छात्रा दीपिका मिंच ऐसा नहीं मानती। दीपिका सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्होंने लॉकडाउन के इस फेज में भी गांव के कई बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा संभाल लिया है। मैंने कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस पूछे नॉर्मली जो वो लोग पढ़ते हैं, तो वो लोग अच्छी तरीके से वो क्वेश्चन के जवाब दे नहीं पाए। इसलिए मैंने अपने घर में 2-3 बच्चों को बुलाकर पढ़ाना शुरू किया। फिर उन बच्चों को देख कर और भी बच्चे जुड़ गए उन लोगों के साथ। वो इतना ज्यादा मेहनत कर रही है, तो मैंने सोचा मैं इनकी बड़ी बहन हूँ, तो फिर मैं भी अच्छे तरीके से इनकी मदद कर सकती हूँ। तो मेरे मन में आया कि जब ये छोटी सी है और इतना कुछ कर रही है, तो मैं इतनी बड़ी हूँ, तो मुझे थोड़ा शर्मिंदा महसूस होते हुए और मैंने भी इनकी मदद करना स्टार्ट किया। चंदापारा गाँव में घूम घूम कर दीपिका ने पढ़ने वाले बच्चों की एक लिस्ट बनाई है और ग्राम सभा से इसे पास भी करा लिया। लेकिन अकेली दीपिका 100 से ज्यादा बच्चों को कैसे पढ़ाती? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लिली और मधु मिंच शिक्षिका बनकर सामने आई। फिर शुरू हुआ 3री 8वीं के छात्र छात्राओं को पढ़ाने का सिलसिला। उसने अकेले ही करके रखा हुआ है। फिर हमें भी लगा कि अगर ये बच्चों को पढ़ाएगी तो फिर उसका खुद का पढ़ाई छूटने लगेगा। फिर हमसे पेरेंट्स मिले, फिर हमसे बोले कि दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई धीमी, टीकाकरण में आई तेजी। झारखंड में भी सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 609 हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को ज्यादा अधिकार उपलब्ध कराने की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 6 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 को मिली मंजूरी। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस होंगे झारखंड के अगले राज्यपाल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अन्य ने दी बधाई।